साल में लालटेन और जंगल राज की बात आखिर क्यों हो रही है, ये आपको बताते हैं। देखिए, लालटेन आरजेडी का चुनाव चिन्ह है और माना जाता है कि बिजली वाले समय में लालटेन आउटडेटेड हो चुका है और ऐसा कहकर एनडीए के नेता आरजेडी पर निशाना साधते हैं। अब चुनाव की चाल आप समझिए। चुनावी साल में जंगल राज की बात आखिर क्यों हो रही है, तो 1997 में पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया था और कोर्ट ने तब की सरकार और शासन को लेकर ये बातें कही। भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे और तब से लेकर अब तक जंगल राज शब्द आरजेडी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हर चुनाव में जंगल राज का खूब जिक्र होता है। मोदी नीतीश 1990 से लेकर 2005 के बिहार की याद दिलाते हैं। 2005 के बाद पैदा हुए युवाओं को सचेत करते हैं और ये बताने की कोशिश होती है कि तब हालात कितने खराब थे। आरजेडी की सरकार बनी तो एक बार फिर से वैसे ही हालात बिहार में हो जाएंगे, एनडीए की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है। बिहार में दोबारा अंधेरे के शिकंजे में बिहार को नहीं जाने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधन के दौरान ये बातें भी कही। तो एक तरीके से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज पर उन्होंने सवाल उठाए और परिवारवाद को लेकर भी हमला बोला गया। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए एक बड़ा चैलेंज भी दे दिया है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कमजोर नहीं समझने की चुनौती दी है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले असदुद्दीन ओवैसी का अररिया में महागठबंधन में शामिल नहीं होने का दर्द झलका और तेजस्वी यादव पर पार्टी तोड़ने का भी आरोप लगा दिया। ओवैसी इस दौरान तेजस्वी पर तीखा हमला करते दिखे और दोस्ती का हाथ बढ़ाने को उन्होंने कमजोरी नहीं समझने की सलाह दे डाली। हमारी इस दोस्ती की पेशकश को अगर कोई कमजोरी समझता है तो खबरदार, ये हाथ मंजलिस के बड़े दराज हैं जो दोस्ती के लिए भी आते हैं और तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। ओवैसी का महागठबंधन में शामिल नहीं करने का दर्द छलका तो कांग्रेस ने जवाब देते हुए दो टूक कह दिया कि जबरदस्ती किसी से निकाह तो नहीं कर लीजिएगा ना। ये ओवैसी जी ने किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, किसने उनका हाथ नहीं थामा, ये तो बेहतर ओवैसी जी ही जानते हैं। अब जबरदस्ती निकाह नहीं ना कर लीजिएगा जी। बता दें कि ओवैसी और उनकी पार्टी ने कई बार महागठबंधन में शामिल करने की अपील की, ये तर्क देते हुए कि इससे धर्मनिरपेक्ष वोटों का बिखराव नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी जब महागठबंधन के नेताओं ने कोई महत्व नहीं दिया तो ओवैसी का दर्द और गुस्सा दोनों सामने आने लगा है। 2025 में ओवैसी की पार्टी 2020 में 5 सीट पर जीत का रिजल्ट दोहरा पाती है या नहीं, ये देखना होगा। न्यूज 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा, अररिया से सतीश कुमार मिश्रा और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने बिहार में चुनाव लड़ा था। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीट जीती थी। ओवैसी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, आरजेडी पार्टी में चले गए और ओवैसी की पार्टी का आरजेडी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा। अब आप चुनाव की चाल को समझिए। ओवैसी को किस बात का दर्द है और गुस्सा है। ओवैसी की पार्टी ने विधायक तोड़ने की बात को पीछे छोड़ दिया और पुरानी बातों को भुलाकर महागठबंधन की ओर अपना हाथ बढ़ाया था। ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल करने की अपील की थी। एआईएमआईएम ने सीमांचल की सिर्फ 6 सीटें महागठबंधन से मांगी थी। एआईएमआईएम की अपील को महागठबंधन ने अनसुनी कर दी। जब महागठबंधन से जवाब नहीं मिला तो ओवैसी नाराज हो गए। पार्टी टूटने का दर्द भी ओवैसी का छलका। खैर, ये भी समझना जरूरी है कि ओवैसी की महागठबंधन में क्यों नहीं हो पा रही एंट्री, वो भी तब जबकि बार बार ओवैसी की पार्टी की ओर से महागठबंधन में शामिल करने को लेकर चिट्ठी लिखी जा रही है। इसको समझने के लिए पहले ओवैसी की राजनीति, उनकी पार्टी और पार्टी के नाम को समझना जरूरी है। ओवैसी की पार्टी का नाम है एआईएमआईएम, यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी ओवैसी की पार्टी के नाम में ही मुस्लिम शब्द है। दूसरी, बिहार में आरजेडी का सियासी समीकरण भी एमवाई ही है। एमवाई में एम का मतलब होता है मुसलमान और वाई का मतलब है यादव, यानी कि आरजेडी को भी मुस्लिम यादव की राजनीति करने वाली पार्टी ही माना जाता है। जातीय गणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में मुस्लिम की आबादी 17.70% है,
जबकि यादव की आबादी 14.27% है। मुस्लिम और यादव दोनों को मिला दिया जाए तो आबादी 31.97% यानी करीब करीब 32% हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि अब तक बिहार में ज्यादातर मुसलमान वोट आरजेडी को मिलता रहा है। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने मुसलमान वोटों में सेंधमारी की थी। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीट जीत लिए थे। आरजेडी नेता नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो। यही वजह है कि बार बार चिट्ठी लिखने और धर्म निरपेक्ष वोटों के बंटवारे को रोकने की बात कहने के बाद भी ओवैसी की पार्टी की महागठबंधन में अब तक एंट्री नहीं हो पाई है, जिसको लेकर ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की।